भारत और चीन के बीच चल रही उठापटक के बीच खूनी संघर्ष हुआ। यह उठापटक चीन और भारत के बीच करीब 1.5 महीने से चल रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं गलवान घाटी में चीन के साथ कैसे बात बिगड़ी, कब क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। दूसरी ओर समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस घटना में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें से कई की मौत हुई है तो कई घायल हैं। बॉर्डर पर 1.5 महीने से चल रहे विवाद को शांति से निपटाने के लिए 6 जून को कई सीनियर कमांडरों की बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन महज 10 दिन में चीन ने धोखे से खूनी साजिश रच डाली। सूत्रों की माने तो जब बॉर्डर कमांडर की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि PP 14, 15, 17 पर चीन LAC के उस ओर जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार किया। भारत की ओर से बार बार चीन को समझाया गया। चीन ने इस दौरान हमला किया गया। बता दें 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। सीनियर कमांडरों की बैठक में अच्छी बातचीत हुई। इसके बाद ग्राउंड कमांडरों के बीच कई बैठकें हुई। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी आया था कि दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं, लेकिन 16 तारीख आते आते बातचीत हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। आइए जानें इस पूरे घटना का ब्यौरा। 5-6 मई की रात ईस्ट लद्दाख की पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से सैनिकों को चोटें आई। 9 मई नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के उत्तर में नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कुछ सैनिक चोटिल हुए। अब बात करते हैं 12 मई की। LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय सेना ने भी अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 23 मई भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे हालात का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कोर हेडक्वार्टर गए। 26 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इससे पहले तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी थी। 27 मई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। 28 मई अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने कहा कि हम शांति प्रिय तरीके से मसले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं 1 जून की। चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में है। ANI के मुताबिक चीन के कुछ फाइटर प्लेन पूर्वी लद्दाख से 30-35 किलोमीटर मौजूद थे। 2 जून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना रुख बदलने वाले नहीं हैं। इसी दिन डिवीजन कमांडर स्तर पर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 6 जून लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। मोल्डो LAC पर चीन के हिस्से में है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की गई है। 10 जून भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक ने सेना के अफसरों से बात की। ये बातचीत सकारात्मक बताई गई, लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनने वाली है। 11 जून चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया है। दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं। भारत और चीन के बीच इस मसले पर सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात हो रही है। दोनों ही देश इस वक्त माहौल को शांत करने में जुटे हुए। तो वहीं 11 जून को ही खबर आई कि चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है। 12 जून भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान इलाके के PP 14, PP 15 और 17A में तनाव को कम करने और गतिरोध को खत्म करने पर फोकस किया गया।
ये दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडरों के मेजर जनरल स्तर की 5 राउंडर की वार्ता थी। अब बात करते हैं 13 जून की। आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। 14 जून जम्मू जन संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। 15 जून दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। ये बातचीत PP-14 इलाके के पास की गई। इसमें गलवान घाटी में सैनिकों को वापस भेजने और फिर अप्रैल से पहले जैसी सामान्य स्थिति कायम करने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद ताज़ा घटना 15-16 जून की दरमियानी रात की है, जिसमें चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हुई है।